स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। आज ये पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कराए गए हैं। इन सारी वीडियोस के माध्यम से बस आप इतना समझने का प्रयास करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे लग जा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि आपकी तैयारी सच में अच्छी चल रही है। ठीक है, और एक बात, जब मैं एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर देता हूँ, जैसे आप देखते होंगे ट्यूशन घर ऑफिशियल की तरफ से लिखा रहता है ग्रेट कीप ऑन आंसरिंग। ठीक है, वो लाइन जैसे ही अगर मैंने दे दी, उसके बाद जिसका किसी का भी आंसर आएगा वो आंसर काउंटिंग में नहीं जा रही है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उसको भेजने के बाद ये हो रहा है कि आपको आंसर तब तक दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, जितने लोग भी चैनल पे आ गए हैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट है अपने स्टेटस पे लगा लें, कोई एजुकेशनल ग्रुप हो वहाँ शेयर कर दें, और आप प्रयास ज़रूर करें कि अपने किसी नए दोस्त को ज़रूर बताएं कि भाई देखो एक क्लास चलती है, आप सारे लोग भी आके ज्वाइन करो। चलिए, और जिन लोगों ने अभी तक इंटरव्यू नहीं देखा है पिछले विनर्स का, तो जाके ज़रूर देख लीजिए, सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, कल मैंने जब किया था तो कल ये था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइम कम दिया था कल मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो आज वो ऐसा नहीं रहे, क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज सब कुछ फिर ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, आंसर करिएगा। ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट, डी विकर्ष। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए, इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, अपकर्ष, वे सारे लोग एकदम सही हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? अपकर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, देखिएगा, लिखा है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, ठीक है, क्या कहलाती? अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। ए ऑप्शन। जितने लोगों ने आंसर लगाया कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत को अधिनियम बोलते हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपके पास है, करपट शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, ए कतराना, बी कपाट, सी कपड़ा, डी कपट। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, करपट शब्द का तद्भव है कपड़ा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? ए भयभीत होना, बी हिम्मत आ जाना, सी क्रोध आना, डी अनिष्ट की आशंका होना। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है, अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है, आशंका होना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। माथा ठनकने का अर्थ यही होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ए विश्वामित्र, बी विश्वामित्र, सी विश्वामित्र, डी विश्वामित्र। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 5 का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लिखा है, ठीक है, विश्वामित्र, वे सारे लोग एकदम सही हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है।
ए आजमगढ़, बी हरदोई, सी प्रतापगढ़, डी बलिया। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया बलिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ए ऊपरी गंगा, बी शारदा नहर, सी यमुना, डी लोअर गंगा नहर। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन बताया है ऊपरी गंगा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सर्वाधिक नहर आप बोलें या जल विद्युत उत्पादन केंद्र बोलें तो ऊपरी गंगा पे है, ठीक है। ऊपरी गंगा इज़ द करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए लिखा है भारत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है ए खाद्यान्न, बी तिलहन, सी दलहन, डी मसाले। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया हुआ है कि भारत में जो उत्तर प्रदेश की पैदावार सबसे अधिक है वो खाद्यान्नों की है, ठीक है। खाद्यान्न इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। लिखा हुआ है निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ए वाराणसी, बी जौनपुर, सी इलाहाबाद, डी गाजीपुर। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है वाराणसी, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। जिलों में अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो वो है वाराणसी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि बरेली इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए साबुन उद्योग, बी पेंटिंग उद्योग, सी बीड़ी उद्योग, डी दिया सलाई उद्योग। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया दिया सलाई उद्योग के लिए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रखिए बरेली जो है दिया सलाई के लिए और साथ ही साथ सुरमा के लिए भी, ठीक है। सुरमा जो आँखों में लगाया जाता है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध उद्योग रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन में, और अब टाइम में थोड़ा सा बदलाव। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए केवल और केवल आपको 25 सेकेंड अब दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लगा लेंगे। क्वेश्चन ये है आपके सामने, ए है 17, बी है 15, सी है 13, डी है 19। आपके पास है 25 सेकेंड, आंसर करें। 15 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं और देखते हैं क्या करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन, अगर आप इसकी काउंटिंग कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा कितना? ए ऑप्शन मतलब कि 17 त्रिभुजों की संख्या इसमें है। जिसको अगर आंसर नहीं, जिसको क्लियर हुआ होगा तो मेरे से बोलेगा, मैं उसको भेज दूंगा ये, ठीक है। खैर इसका आंसर है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। लिखा कि एक सुबह राजा सूर्य की ओर चलता है, ठीक है, सूर्य की ओर चलता है। थोड़ी दूर चलकर वह बाईं ओर घूमा और फिर बाईं ओर घूमा। हर बार घूमने के बाद उसने बराबर दूरी तय की। अब उसका मुँह किस दिशा में है? ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। 25 सेकेंड, आंसर।
15 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 12 नंबर क्वेश्चन का क्या सही होगा। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बी मतलब कि पश्चिम दिशा। कैसे होगा ये बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आंसर क्या हो रहा है कि राजा का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में, ठीक है, ये तरीका है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। कहा जा रहा है इस 13 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा उत्तर निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम देगा। ओष्ठ, आँखें, नाक, कान, माथा। 25 सेकेंड है आपके पास, एक क्रम में इसको सजाइए। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। पहले माथा आएगा, फिर आँखें आएंगी, फिर आपका कान आएगा, फिर नाक आएगा, फिर ओट आएगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद विषम संख्या तथा पहले क्या हो, सम संख्या हो। ये पूरी लाइन लिखी हुई है, आपको बताना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। 25 सेकेंड, आंसर करें। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं। आज काउंटिंग लगता है नंबरिंग गलत बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों ने आंसर लगाया होगा बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन मतलब कि 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपके पास है, अभिष्ट श्रृंखला में 3 2 बार आया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा, ओके, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पूरा कथन निष्कर्ष का, ठीक है। कह रहा है कि भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। निष्कर्ष निकलता है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष है भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं। ऑप्शंस हैं, 25 सेकेंड में आंसर करें। 15 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर रखा डी, ना तो 1 निकलता है और ना ही 2, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कथन में कुछ ऐसे ही बातें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैड्रिड किसकी राजधानी है। ए फिलीपींस, बी मालदीव, सी स्पेन, डी इंडोनेशिया। आपके पास है 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन है। कैसे है कुछ देख लीजिए। मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मालदीव की राजधानी माले है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, ठीक है। चलिए देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कि वह प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया है। ए राहुल द्रविड़, बी सचिन तेंदुलकर, सी वीवीएस लक्ष्मण, डी वीरेंद्र सहवाग। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया वीरेंद्र सहवाग, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वीरेंद्र सहवाग पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया। 2004 में मुल्तान पाकिस्तान के विरुद्ध 309 रन बनाया था। 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 318 बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, जल चौगान जिसे हम पोलो बोलते हैं, ठीक है, कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, 7 खिलाड़ी होते हैं जल चौगान के पोलो में एक टीम में। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो 2021 का वैश्विक शांति सूचकांक जारी हुआ है, आपको भारत का स्थान बताना है। 133वां, 135वां, 148वां, 156वां। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 135वां स्थान मिला है भारत को। आइए कुछ डिटेल हैं जान लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है पेपर के नज़रिए से। ठीक है, तो जो वैश्विक शांति सूचकांक जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का जारी हुआ है, एक तो याद रखना ये 15वें नंबर का संस्करण था इस बार का। ठीक है, और 163 देश इसमें सूची में थे। 15वां ये आपको याद रखना है। और आइसलैंड क्या है, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, आइसलैंड है। और 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देश क्षेत्रों में शांति स्तर की रैंकिंग जो जारी हुई है, उसमें भारत का सूचकांक 135वां है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। ए मैक्स जोरेस, बी एलिना इयोगन, सी है हर्बर्ट वेट लिफ्टर, डी है इस सफरिका। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, हर्बर्ट वेट लिफ्टर। कुछ डिटेल है उसको जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि न्यूजीलैंड की हैं ये वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट। ठीक है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। याद रखिए हर्बर्ट वेट लिफ्टर की उम्र इस समय 43 साल है। वह महिलाओं के 87 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी। बेहद इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि कितने किलो भार वर्ग में वो हिस्सा लेंगी। तो ये जो चुनिंदा क्वेश्चन इनसे निकल के आएंगे उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे पूछा जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, इससे पहले हर्बर्ट 2017 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीती थी, समोआ में 2019। ठीक है, इतनी बातें आप तैयार रखिएगा, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फोरकास्ट 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 फोरकास्ट। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इसे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका डी ऑप्शन। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। ठीक है, FORECAST। ठीक है,
आगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लेट द ग्रॉस ग्रो अंडर वंस फीट, रिमेन आइडियल मतलब कि लेजी की तरह छुड़े रहना, टू बी ट्रेफिल्ड विथ, सी है टू इंगेज इन यूजलेस टॉक, डी है एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, आगे चलें, क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो लेट द ग्रॉस ग्रो अंडर वंस फीट इडियम है, इसका मतलब होता है आलसी बने रहना, ठीक है। तो रिमेन आइडल बोलिए या आइडियल बोलिए, दोनों पुणे का मतलब है लेजी रहना या आलसी बने रहना, ठीक है। इडियम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। 23 नंबर क्वेश्चन, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, ब्लैंक है, यू विल बी हायर, यू विल बी हायर, सी है विल बी हायर योर विल, टी है द हायर योर विल बी, ठीक। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं कि क्या सही होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही है, द हायर योर विल बी, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बिल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन कह सकते हैं आपके लिए। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेंड टू लव वन अनदर, ऑल टुगेदर, ईच अदर, ऑल अदर्स। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेते हैं, ए ऑप्शन। इस 24 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वन अनदर, क्योंकि क्लासरूम के स्टूडेंट की बात हो रही है तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, ठीक है, इसलिए वन अनदर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ़ आई न्यू दैट यू वुड कम। ए में हैड नोन है, बी में वाज नोइंग, सी में हैव नोन, डी में नो इम्प्रूवमेंट। 15 सेकेंड में आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन है ए, ठीक है, वहाँ पे होना चाहिए हैड, ऐसा न्यू की जगह पे आप हैड नोन करेंगे, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो ऐसे में क्या करते हैं, इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलाते हैं, और नेक्स्ट वाले हिस्से में क्या करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं अब। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। लिखा कि 8,000 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2980, 3091, 3109, 3100। आपके पास है 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं इस 26 नंबर क्वेश्चन का। तो जितने लोगों ने लगाया 3109, ठीक है, जितने लोगों ने लगाया 3109,
वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, मतलब कि जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया 3109 वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन है? A 39, B 49, C 66, D 77। आपके पास है 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे छोटा जो संख्या है वो है 49। तो आपने पूछा भी था सेंटेंस में इसमें छोटी संख्या क्या है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इसकी सॉल्विंग हुई है। आप देख सकते हैं कि दी गई संख्या 49 और 77 हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है? 49 है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ में बी को बेच देता है। यदि बी इसे 10% हानि पर सी को बेचती है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में ख़रीदा होगा? ए 500, बी 750, सी 1000, डी 1250। 40 सेकेंड, आंसर। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 500। जितने लोगों ने लगाया है 500 वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। यह वो तरीका जिससे सॉल्व करके 500 लेके लाया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि यदि अनिल की ऊंचाई जो है दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत होगी? आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए भी 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, इस 29 नंबर क्वेश्चन का। जितने लोगों ने लगाया 37.5% कम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। तरीका क्या फॉलो किया गया? ये वो तरीका जिस तरीके से इसको लाया गया। ठीक है, आइए आखिरी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के आखिरी नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिए लिखा है एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह की औसत तापमान 40 डिग्री 6 सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था?
ए 38.5 डिग्री सेल्सियस, 40 है, फिर 41 है, फिर 41 है। आपके पास है 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 41.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन सही है 4। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसकी सॉल्विंग हुई, इसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके, अब रखते हैं और मिलते हैं कल। ठीक है, टेक केयर।